है। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जाने के लिए देखते हैं। बहुत देर तक पेड़ के नीचे बैठ के अपने सीनियर का वेट करते हुए टी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। टी परेशान होकर उठ के वहाँ से जा ही रही थी कि एक ईंट से उसका पैर टकरा जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक से उसे किसने पकड़ लिया। टी अपना सर उठा के देखती कि एक लड़के ने उसे पकड़ लिया है। ये देख के टी को पता नहीं क्यों बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। टी तुरंत ही अपने आप को ठीक करके खड़ी हो जाती है सीधी तरह से। वो लड़का हाँ करके टी को देखे ही जा रहा है। वो अपनी पलके ही नहीं झपका रहा है, बस टी को देखे जा रहा है। इस तरह से टी को वो देख रहा है। ये देख के टी को बहुत अनईजी फील हो रहा है। टी थोड़ा सा गला साफ करने का आवाज़ निकालती है करके, तो वो लड़का ये आवाज़ सुन के अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल आता है और टी को देख के स्माइल करता है और बोलता है, सॉरी आपको इतना देर तक वेट कराने के लिए। वो बात यह है कि मेरा क्लास चल रहा था, इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। ये सुन के टी समझ जाती है कि यही लड़का है जो उसका प्रोजेक्ट पार्टनर है। तो टी ज़बरदस्ती थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोलती है, इट्स ओके। तो पहले हम एक दूसरे से जान पहचान कर ले। हाय, आई एम चायून। ये बोल के चायून अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है हैंडशेक करने के लिए। टी का मन नहीं है, फिर भी वो अपना मन को मार के इंसानियत की खातिर अपना हाथ बढ़ा के चायून की हैंड को टच करके बोलती है, हाय, आई एम किम टियोंग ऑफ टी। चायून टी का हाथ पकड़ के ही बोलता है, वाओ टी, नाइस नेम। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही खूबसूरत तुम्हारा नाम भी है। टी जल्दी से अपना हाथ चायून के हाथ से छुड़ा लेती है और ज़बरदस्ती एक फिर स्माइल करती है, क्योंकि चायून की बातें सुन के टी को बहुत ज़्यादा ही अनईजी फील हो रहा है। इसलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए बोलती है, हम लोग अब अपना काम शुरू करें प्लीज़, वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई है। या श्योर, लेट्स गो। अब दोनों ही मिलके अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू कर देते हैं, पर चायून की नज़रें तो टी के ऊपर से हट ही नहीं रही है। वो काम के बीच में मौका मिलते ही टी को ही देखे जा रहा है, पर टी को इन सब का कोई ध्यान नहीं है। वो तो अपना काम करने में लगी हुई है। जेहब जंकुक के रूम में कुछ ज़रूरी फाइल लेने के लिए आया था, क्योंकि जंकुक ने ही जेहब को बोला था। जेहब ज़रूरी फाइल लेके कॉरिडोर से जाते टाइम उसके कानों में कुछ बातें आती है, तो वो वहीं पर ही अचानक से रुक जाता है। सामने ही रोज़ का रूम है और रूम के अंदर ही रोज़ और उसकी फ्रेंड बातें कर रही हैं और वही बातें जेहब को सुनाई दे रही है। रोज़ की फ्रेंड जेनी रोज़ से बोल रही है, तूने काय सर के प्रपोजल को मना क्यों कर दिया? काय सर जैसे इंसान ने तुम्हें प्रपोज किया, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुझे पता है कि उनसे शादी करने के लिए कितनी सारी लड़कियां मर रही है और तूने क्या सीधा उन्हें मना कर दिया? एक बार सोच के तो देखा होता तूने। रोज बोलती है, यार तू तो सब जानती है, तो फिर ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ, मैं जानती हूँ, तू और तेरा पागल प्यार। अरे इंसान क्या पूरी लाइफ एक ही इंसान के पीछे पड़ा रहता है ना क्या? लाइफ में मूव ऑन करना सीख, किसी और को प्यार करने की कोशिश करके देखना बहुत अच्छी से रहेगी, खुश रहेगी। रोज सेड होके बोलती है, यही तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार। तू जानती है, मैं अगर कोशिश करूँगी तो शायद मैं सब कुछ कर लूँगी। शायद मैं कोशिश करके एवरेस्ट भी जीत लूँगी। हो सकता है कि मैं कोशिश करके 7 समुंदर भी पार कर लूँ, पर किसी और को प्यार करने की थोड़ी सी भी इच्छा मुझ में नहीं है। मुझसे तो ये सब होगा ही नहीं, मुझसे ये सब पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं होगा मुझसे। इंसान अपने एक जन्म का जितना प्यार किसी इंसान को दे सकता है, मैं उतना ही प्यार मैं उस एक इंसान के नाम कर चुकी हूँ। अभी किसी और को कुछ भी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी, जब मुझे पता ही नहीं था कि प्यार क्या होता है, तब से ही मेरे इस छोटे से मन में सिर्फ वो एक इंसान ही रहने लगा। तब से ही मैंने अपने मन की कोठरी में उसे ही रहने का हक दे दिया। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और धीरे धीरे उसने मेरे पूरे दिलो दिमाग और सब जगह में उसने अपनी जगह बना ली। अब उसके अलावा मेरे अंदर मुझ में और कुछ भी नहीं है।
हाँ, हो सकता है वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई रिच इंसान नहीं है, पर फिर भी वो मेरे लिए सबसे कीमती है। मुझे उसका सब कुछ अच्छा लगता है, उसका चलना फिरना, उसकी बातें, यहाँ तक कि उसकी डांट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं उसकी हर एक चीज़ से प्यार करती हूँ। पता है, लोग शायद बोलेंगे मुझे कि मैं पागल हो गई हूँ उसके प्यार में, पर सच तो ये है कि उसे प्यार करना मेरी इच्छा नहीं, पर मेरी ज़रूरत भी है। उसे प्यार करना बंद करना मतलब मेरी सांसें बंद हो जाना। अब तू ही बता कि कैसे मुझसे प्यार ना करूं, उसके अलावा मैं कैसे किसी और से प्यार करूं, बोलो। मैं किसी को भी बेकार में झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहती हूँ। जब मैं किसी और से प्यार कर ही नहीं सकती तो मैं क्यों किसी को उम्मीद दूँ, बताओ। जेनी अब थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, तो तू जिसके लिए इतना दीवानी हो रही है, क्या उसे तेरे से कोई भी मतलब है? तेरे कुछ भी करने से उसे कोई फर्क पड़ता है? वो तो तुझ पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता है। वो तो तुझे किसी रास्ते के कुत्ते बिल्लियों की तरह भगा देता है। तो फिर तू क्यों उस कठोर निर्दयी आदमी के लिए इतना खुद को तकलीफ दे रही है, जला रही है? वो कठोर बदतमीज बदमाश आदमी तेरे प्यार के लायक ही नहीं है। रोज दुखी होते हुए बोलती है, ऐसा मत बोलो प्लीज़। वो अपनी जगह ठीक ही है, उनकी अपनी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, और इसलिए मुझे उनसे अब कोई शिकायत नहीं है। और शायद अगर मैं उनकी जगह पर रहती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। ये सब बोलते बोलते रोज़ की आंखों में आंसू आ गए हैं। रोज़ थोड़ी देर चुप रहते हुए उसके बाद वो बहुत ही दुख भरी आवाज़ में बोलती है, पर एक बात तुझे पता है, मैं उनके सामने जितना भी स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल रहने की कोशिश क्यों ना करूं, पर अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा टूट जाती हूँ। मैं अपनी इस नासमझ दिल को बिल्कुल भी समझा नहीं पाती हूँ। मेरा ये पागल दिल अभी भी उन्हें पाना चाहता है। उसे मैं अपना बना के अपने पास रखना चाहती हूँ। उसके सीने में सर रख के मैं थोड़ा शांति पाना चाहती हूँ। उसके हाथों में हाथ थाम कर बहुत दूर चलना चाहती हूँ उसके साथ। पता है, जब मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ कि वो अपने पसंदीदा इंसान के साथ घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं, कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा जलन होती है उनसे। तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे मेरा प्यार नहीं मिला, क्यों मुझे मेरे प्यार का साथ नहीं मिला। क्या मैं बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गई? क्या मेरा चाहना बहुत ज़्यादा हो गया? क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया? बोलो ना जेनी। ये सब बोलते बोलते रोज़ की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। रोज़ रो रही है बहुत ज़्यादा। तो जेनी उसे हक कर लेती है और उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। बात यह है कि वो रोज़ को क्या बोल के सांत्वना देगी, क्या बोल के समझाएगी। रोज़ के लिए जेनी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, पर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इतनी देर तक उनकी बातें जेहोब भी सुनता रहा। उनकी बातें सुन के जेहोब जैसे चुप सा हो गया है। उसका पूरा शरीर जम सा गया है। रोज़ जेहोब से इतना ज़्यादा प्यार करती है, उसका प्यार इतना गहरा है। जेहोब कभी समझ नहीं पाया। जेहोब को आज खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि आज सच में वो दुनिया का सबसे कठोर और निर्दयी इंसान है। जेहोब सोच रहा है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, उसने इस लड़की को इतना ज़्यादा तकलीफ, इतना कष्ट कैसे दे दिया, उसने इस लड़की को इतना रुलाया कैसे। ये सब सोच सोच के अनजाने में ही जेहोब की आंखों में आंसू आ गए। जेहोब अपने हाथ से अपने आंसू पोंछता है और बड़बड़ाते हुए बोलता है, तू रो रहा है जेहोब? हाँ, तुझे तो रोना ही चाहिए। तेरी आंखों से आंसू ही नहीं, तेरी आंखों से तो ब्लड निकलना चाहिए। ऐसे एक हीरे को तूने अपने पैर से ठुकरा दिया है, इसलिए तो तुझे एक भयानक सजा मिलनी ही चाहिए जेहोब। तूने कैसे इस लड़की को इतना तकलीफ दे दिया जेहोब? तूने कैसे इसको इतना रुलाया? जेहोब अब अपने आप को थोड़ा संभाल लेता है और बोलता है, पर अब और नहीं, बहुत हो गया। अब मैं भी थोड़ा सेल्फिश बनूंगा। मैं भी अपने बारे में अब सोचूंगा, किसी और के बारे में
कुछ भी अब नहीं सोचूंगा मैं। इस लड़की को मैं दुनिया की सारी खुशियाँ दे के भर दूंगा। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, वो है रोज़ को खुश रखना और उसकी सारी खुशियों का ध्यान रखना। ये सब बोल के जेहूक वहाँ से चला जाता है। क्लास खत्म करके ती गेट के सामने खड़ी हुई है। हमेशा ही जंकुक उसे लेने के लिए आता है। ती ऊपर ही ऊपर जितना भी मना क्यों ना करे, अंदर ही अंदर वो ठीक ही जंकुक का वेट करती है। ती को जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, वो ऊपर से दिखाती तो नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो भी जानती है कि वो जंकुक के मोह माया में फंस गई है। टी ये सब सोच ही रही थी, तभी टी के सामने एक कार आके रुकती है। टी देखती है कि ये तो वही लड़का है चायून। चायून टी के सामने आके बोलता है, अरे टी, तुम यहाँ पर खड़ी हो कि क्या कर रही हो? घर नहीं जाना है क्या? चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। टी जबरदस्ती थोड़ा हंसते हुए बोलती है, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ, आपको इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो टी? हम तो फ्रेंड है ना, तो हम दोनों के बीच में ये फॉर्मेलिटी किस बात की? और तुम्हें छोड़ने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा मुझे अच्छा ही लगेगा। प्लीज, आई इंसिस्ट। टी फंस गई अब एक बड़ी मुसीबत में। टी का बिल्कुल भी मन नहीं है इस लड़की के साथ जाने में, पर अगर नहीं जाएगी तो बुरा लगेगा क्योंकि ये लड़का इतना रिक्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा इस लड़के ने टी के प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है, इसलिए टी का प्रोजेक्ट क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छा हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए भी इस लड़की की बात माननी पड़ेगी उसे। टी एक बार आसपास देख लेती है कि जंकुक की कार आई है या नहीं, पर नहीं, टी को कहीं भी जंकुक की कार नज़र नहीं आती है। टी एक अफसोस भरी सांस लेती है और ना चाहते हुए भी तैयार हो जाती है चायून के साथ जाने के लिए। अब चायून की खुशी तो देखने लायक है। वो इतना खुश है कि जाके कार का डोर ओपन करके खड़ा हो जाता है और बोलता है टी को कार में बैठने के लिए, और टी भी ना चाहते हुए कार में जाके बैठ जाती है। उसी समय जंकुक अपनी कार लेके वहाँ पर आता है। रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, इसलिए जंकुक आने में देर हो गई। जंकुक आके कार का ब्रेक रोकते ही देखता है टी किसी और लड़के की कार में बैठी हुई है और वो लड़का बहुत खुश नज़र आ रहा है और टी को देख रहा है खुश होते हुए। ये देख के जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसकी आंखें लाल हो गई गुस्से से। जंकुक गुस्से से ही देख रहा है ये सब और आग बबूला हो रहा है गुस्से से, और देखते ही देखते उसके सामने से ही वो लड़का कार स्टार्ट करके जाता है। और ये देख के जंकुक भी गुस्से से अपनी कार स्टार्ट करता है और उनके पीछे जाने लगता है। पूरा रास्ता जंकुक उनके कार के पीछे पीछे ही रहता है। घर के सामने आके टी जिस कार में थी वो कार रुकती है और जंकुक अपनी कार उनसे थोड़ी दूर पर रोकता है। कार रोक के जंकुक गुस्से से उन्हें ही देखे जा रहा है। टी कार से निकल आती है और चायून भी कार से निकल आता है और टी की ओर हाथ बढ़ाते हुए हैंडशेक करने के लिए स्माइल करते हुए बोलता है, ओके दिन, बाय टी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, थैंक यू सो मच टी। तो फिर कल फिर से मिलते हैं। टी का मन नहीं है, फिर भी टी अपना हाथ बढ़ा के चायून का हाथ पकड़ के हैंडशेक करती है। उसके बाद चायून वहाँ से चला जाता है और टी भी घर के अंदर चली जाती है। और ये सब देख के जंकुक गुस्से से फटा जा रहा है। जंकुक अपने एक आदमी को कॉल करके बोलता है, सुनो, मैं एक कार का नंबर तुम्हें बोल रहा हूँ, इस कार के ओनर का पूरा डिटेल मुझे आज ही चाहिए। ये बात बोलने के बाद जंकुक थोड़ी देर बाद वो भी घर के अंदर चला जाता है। अपने रूम में आके जंकुक खुद को बिल्कुल भी शांत ही नहीं रख पा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही अशांत है उसका मन, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दे। तभी उसे अचानक से जेहूक की कही हुई बात याद आती है, जंकुक मेरे भाई, अगर टी की लाइफ में कोई और आ गया और टी उसे पसंद करने लगी तो क्या करेगा तू? यही सब सोच के जंकुक गुस्से से बोलता है अपने आप से, नो नो नो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। टी सिर्फ और सिर्फ मेरी है।
उसकी लाइफ में आना तो दूर की बात है, उसको आंख उठा के देखने का हक भी किसी को नहीं है। और जो आंखें उसकी ओर देखेगी वो आंखें मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इस दुनिया से उसे मिटा दूंगा मैं। टी फ्रेश होके आके ड्राइंग रूम में इधर उधर झांकती रहती है और जंकू के रूम की ओर देखती रहती है कि जंकू कभी तक आया है कि नहीं। तभी टी की माँ वहाँ पर आती है और रोज की तरह टी के हाथ में कॉफ़ी का एक कप पकड़ा देती है और बोलती है, जाओ ये कॉफ़ी जंकू को दे के आओ। पर टी को आज गुस्सा नहीं आता है, वो मन ही मन खुश होती रहती है कि इसी बहाने से वो जंकू को देख लेगी। टी बिना कुछ बोले ही कॉफ़ी हाथ में लेके जंकू के रूम की ओर जाती है। रूम के पास आके दरवाजे में बहुत बार नॉक करती है पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो टी दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है और अंदर जाके वो देखती है कि जंकू बेड में बैठा हुआ है, अपने सर के हेयर को पकड़ के अपने हाथों से सर नीचे करके बैठा हुआ है। ये देख के टी जंकू के सामने जाके बोलती है, आप अंदर ही है, तुम इतनी बार नॉक की तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? जंकू कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो अभी भी पहले के जैसे ही बैठा हुआ है सर नीचे करके। ये देख के टी फिर से बोलती है, क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंकू कभी भी चुप है तो टी थोड़ा फिक्र करते हुए बोलती है, आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? ये लीजिए गरम गरम कॉफी पी लीजिए, आपके सर में दर्द नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे आप। जंकुक अभी भी पहले के जैसे चुपचाप बैठा हुआ है। ये देख के अब टी को बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगती है टी, और उससे गुस्सा भी आने लगता है कि वो तब से बोली जा रही है पर ये आदमी उसे कुछ भी बोल नहीं रहा है। तो इसलिए टी बेड के सामने वाले टेबल पर कॉफ़ी रख देती है और बोलती है, आपका कॉफ़ी मैंने टेबल के ऊपर रख दिया है, इसे पी लीजिएगा। ये बोल के टी जा ही रही थी तभी जंकुक पहले के जैसे ही सर नीचे करके बैठा हुआ है, पर वो बोलता है, वो लड़का कौन था? जंकुक की बात सुन के टी रुक जाती है और जंकुक की ओर देखकर बोलती है, लड़का? कौन लड़का? जिसके साथ कार में आई, वो लड़का कौन है? टी थोड़ी देर सोचने के बाद समझ पाती है कि जंकुक चायुन की बात बोल रहा है। टी बात की गहराई को जब समझ पाती है तो वो मन में बोलती है, तो क्या जंकुक चायुन के साथ मुझे देख के ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं? ये बात सोच के ही टी एक डेविल स्माइल करती है। अब आएगा मजा, कल मुझे जलाने की कोशिश की थी ना, अब मेरी बारी। आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो मैंने जला के एकदम कोयला कर दूंगी। ये सब शैतानी बातें मन में सोच के टी बहुत प्यार से नाटक दिखाते हुए बोलती है, ओ अच्छा उनकी बात बोल रहे हो, वो मेरे फ्रेंड है। बोलने जाऊँ तो वो मेरे बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो, और देखने में भी बहुत ज़्यादा। टी की बात पूरी होने से पहले ही जंकुक एक झटके से अपना सर ऊपर उठाता है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल हो गई है और अपनी गुस्से भरी आंखों से वो टी को देख रहा है। ये देख के टी की अंतरात्मा कांपने लगती है, डर से टी का गला सूख रहा है। जंकुक एक झटके से उठ जाता है, उठ के खड़ा होकर टी का हाथ पकड़ कर उसे दीवार के साथ चिपका देता है और गुस्से से बोलता है, डोंट यू डेयर टी, तुम किसी और की तारीफ बिल्कुल भी गलती से भी मत करना कभी भी, ओके? तुम सिर्फ मेरी तारीफ करोगी और किसी की भी नहीं। और कैसा फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार होती, पर कभी भी कुछ भी ऐसा मत करना जो मैं माफ़ ना कर सकूं। टी जंकुक की पूरी बात समझ तो नहीं पाती है, पर वो इतना ज़रूर समझ रही है कि जंकुक अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। इसलिए टी कांपते हुए बोलती है, वो मेरे कॉलेज के सीनियर भैया है। आज एक कॉलेज का प्रोजेक्ट था जिसमें हम साथ में मिलके काम किए, इसलिए थोड़ी बहुत जान पहचान हुई है, और कोई बात नहीं है, सच्ची। टी की बात सुन के जंकुक का गुस्सा थोड़ा कम होता है, तो जंकुक अपनी आंखें बंद करके जोर जोर सांस लेके खुद को संभालता है, फिर टी को छोड़ देता है और बोलता है, ठीक है अब जाओ। टी जैसे कि अभी तक इसी चीज़ का ही वेट कर रही थी, जंकुक के बोलते ही टी दौड़ के रूम से निकल जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। आदमी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का।
और आर्मी नेक्स्ट पार्ट में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे कि अब न्यू पर्सन की एंट्री हो गई है टीकू की लाइफ में, तभी और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके आर्मी, तब बाय बाय।